नाजरीन, मशरक़ वुस्ता में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिर्फ 24 से 48 घंटों के अंदर पूरा मंजरनामा बदल गया है। एक तरफ ट्रंप का कांग्रेस को दो टोक वार्निंग लेटर, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से आबना हुर्मज़ ब्लॉक करने की धमकी। मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब बात सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि बिजली, पानी और तेल की सप्लाई लाइंस को खाकिस्तर करने तक पहुंच चुकी है। नाजरीन, जंग अब कोई खदशा नहीं रही बल्कि महज चंद घंटों का खेल बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को बाईपास करके साफ कह दिया है, तैयारी पकड़ो, हम ईरान के अंदर घुसने वाले हैं। यह कोई मामूली झड़प नहीं, यह एक ऐसी आलमी जंग की दस्तक है जिसकी लपेट में पूरी दुनिया का ईंधन, मईशत और सिक्योरिटी आने वाली है। आबना हुर्मज़ बारूद के ढेर पर है। चीन और रूस की सफ बंदियां बदल रही हैं और खत्ते का नक्शा हमेशा के लिए तब्दील होने वाला है। क्या ट्रंप वाकई ईरान को झुका पाएंगे या वॉशिंगटन अपनी तारीख की सबसे भयानक और महंगी तरीन दलदल में उतरने जा रहा है? इस व्लॉग में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का तेजी से बदलता हुआ मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ खुली जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिकी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी अफवाज ईरान के अंदर दाखिल होकर कार्रवाई भी कर सकती हैं। कुछ अरसा पहले कांग्रेस ने ट्रंप के जंग से मुतालिक इख्तियारात महदूद कर दिए थे, इसलिए अब ट्रंप ने कांग्रेस को वाज़ेह पैगाम दिया है कि मैं ईरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर चुका हूं। अब सबकी नजरें ट्रंप की आइंदा तकरीर पर हैं, क्योंकि उसी से अंदाजा होगा कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा और आने वाले दिनों में खित्ते की सूरत हाल किस तरफ जा सकती है। नाजरीन, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुफाहमती कोशिशें या वाहिदे की बातें हो रही थी, अब वो तकरीबन खत्म होती दिखाई दे रही हैं। जिस मुफाहमत को कुछ अरसा पहले दोनों ममालिक के दरमियान एक उम्मीद करार दिया जा रहा था, अब वो अमलन बेमानी हो चुकी है। हालात दोबारा जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक महदूद जंग नहीं होगी बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर तबाही ला सकती है। इस बार सिर्फ रिवायती हथियार नहीं बल्कि जदीद फौजी ताकत और हसास तंसीबात भी निशाना बन रही हैं। नाजरीन, इसी दौरान ईरान ने आबना हुर्मज़ के मामले पर भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि जब वो इस अहम समंदरी रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों से सिक्योरिटी फीस लेने की बात करते थे तो दुनिया भर में उन पर तनकीद की जाती थी और उन्हें धमकियां दी जाती थी। लेकिन अब अगर डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह के इक़दामात या किसी किस्म के फीस की बात करें तो उसे क्यों दुरुस्त समझा जा रहा है? ईरान ने दो टोक अंदाज में कहा है कि आबना हुर्मज़ उनके लिए एक इंतहाई अहम और हसास रास्ता है, इसलिए वहां किसी भी किस्म का फैसला वो खुद करेंगे, ना कि अमेरिका। नाजरीन, सिर्फ 24 से 48 घंटों के अंदर हालात में हैरान कुन तब्दीली आई है। खत्ते में सिफारती सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। कतर मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते कर रहा है ताकि कशीदगी कम की जा सके, लेकिन दूसरी तरफ यमन और सऊदी अरब के दरमियान भी दोबारा हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन की जानिब से सऊदी अरब को निशाना बनाया गया, जबकि उसके जवाब में यमन पर भी हमले किए गए। इससे जाहिर होता है कि सिर्फ ईरान और अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरा मशरक़ वुस्ता एक नई कशीदगी की लपेट में आ सकता है। बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो खित्ता एक ऐसे बड़े तनाज़े की तरफ जा सकता है जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। इसी पस मंजर में ट्रंप ने कांग्रेस को पैगाम दिया है कि मुझे मजीद इजाजत का इंतजार नहीं बल्कि हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। सियासी मुबसरीन के मुताबिक इस बयान का मतलब यह लिया जा रहा है कि अमेरिका इस बार महदूद कार्रवाई की बजाय अपने अहदाफ मुकम्मल करने की कोशिश करेगा। नाजरीन, एक और अहम बात यह है कि नेटो इजलास के बाद ट्रंप के रवैये में वाज़ेह तब्दीली देखी जा रही है। इजलास के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी हैं। मुसलसल फ़ज़ाई हमलों की इतलात सामने आ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ मुज़ाकरात की तमाम कोशिशें भी कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। कतर और पाकिस्तान जैसे ममालिक अब भी कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी सिफारती कोशिशों के कामयाब होने के आसार कम दिखाई देते हैं। इसी दौरान अमेरिका के हालिया हमलों में ईरान के मुतादिद अफराद के मारे जाने की इतलात भी सामने आई हैं। इन हलाकतों के बाद ईरान में शदीद गुस्सा पाया जाता है और दोनों ममालिक के दरमियान हालात पहले से कहीं ज्यादा कशीदा हो गए हैं। अब दोनों तरफ फौजी नकलो हरकत भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे खदशात मजीद बढ़ गए हैं। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि इसराइल इस वक्त निस्बतन खामोश नजर आ रहा है। बाज़ मुबसरीन का ख्याल है कि इसराइल फौरी तौर पर मैदान में आने की बजाय मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा है और
मुमकिन है कि वो बाद के मरहले में अपना किरदार अदा करे। इसी दौरान यमन ने भी बाज़ फ़ज़ाई ऑपरेशंस महदूद कर दिए हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि खित्ते के कई ममालिक मुमकिन बड़े तसादुम के लिए अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने मजीद दबाव बढ़ाया, नाकाबंदी की कोशिश की या ईरान के वसाइल पर कब्जे की तरफ कदम बढ़ाया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका जंग मुसल्लत करता है तो फिर जवाब भी उसी शिद्दत से दिया जाएगा और उसके नताइज सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकते हैं। नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल इस बात की निशानदेही कर रही है कि मशरिक़ वुस्ता एक इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। सिफारती कोशिशें जारी जरूर हैं, लेकिन ज़मीनी हकायक ये बता रहे हैं कि फौजी कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। अब दुनिया की नज़रें इस बात पर हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका, ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक क्या फैसले करते हैं, क्योंकि उन्हीं फैसलों पर आने वाले हालात का इन्हिसार होगा। सूरत हाल का एक और अहम पहलू ये है कि नाज़रीन, अगर अमेरिका वाकई ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई करता है तो उसका जवाब भी महदूद नहीं होगा। तज्जियाकारों का कहना है कि इस बार जंग सिर्फ मिसाइलों या फजाई हमलों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि दोनों ममालिक एक दूसरे के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं। इसमें बिजली के निज़ाम, तेल और गैस की तनसीबात, पानी के ज़खायर, बंदरगाहें और दीगर अहम तनसीबात शामिल हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसके असरात सिर्फ ईरान या अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा मशरिक़ वुस्ता शदीद बहरान का शिकार हो सकता है। उधर ईरान ने भी वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया या उसकी नाकाबंदी की कोशिश की गई तो खामोश नहीं बैठेगा। ईरानी हुकाम का कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरानी तेल, गैस या दीगर वसाइल पर कब्जा करने की कोशिश की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी क़यादत के मुताबिक जंग की सूरत में हर हमले का जवाब दिया जाएगा और खित्ते में मौजूद अमेरिकी मफादात भी महफूज नहीं रहेंगे। इसी दौरान एक और अहम बहस ईरान के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से जारी है। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि अगर मौजूदा कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ तो ईरान अपनी जोहरी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली कर सकता है। अब तक ईरान ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि उसका जोहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, लेकिन अगर उसे मुसलसल फौजी दबाव का सामना करना पड़ा तो मुमकिन है कि वो अपनी दिफाई हिकमत अमली पर नज़रसानी करे। यही वजह है कि आलमी ताकतें इस मामले को इंतहाई हसास समझ रही हैं। दूसरी जानिब ये इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि ईरान, चीन, रूस और शिमाली कोरिया मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने पर गौर कर सकते हैं। अगरचे इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मुख्तलिफ हलकों में इस इम्कान पर बात हो रही है कि ये ममालिक किसी न किसी शक्ल में एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। बाज़ मुबसरीन इसे नेटो तर्ज के ताउन की कोशिश करार देते हैं। नाजरीन, चीन इस तमाम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। उसकी बड़ी वजह यह है कि चीन ईरान से तेल दरामद करने वाले अहम ममालिक में शामिल है। अगर जंग फैलती है या अपने हुरमज़ में जहाज़ों की आमदरफ्त मुतासिर होती है तो सबसे पहले आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका बराह रास्त असर चीन समेत दुनिया की बड़ी मईशतों पर पड़ेगा। यही वजह है कि चीन खुली जंग की बजाय सिफारती हल को तरजीह देता दिखाई देता है। रूस भी इस बहरान को सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं देख रहा। रूसी क़यादत को खदशा है कि अगर मशरिक़ वुस्ता में हालात मजीद ख़राब हुए तो उसके असरात यूरोप तक पहुँच सकते हैं, जबकि अमेरिका की तवज्जो बाद में चीन की तरफ भी जा सकती है। इसलिए रूस इस पूरी सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहा है और हर मुमकिन सिफारती राबता बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान को इस जंग में शदीद नुकसान पहुंचता है तो उसके असरात सिर्फ तेहरान तक महदूद नहीं रहेंगे। चीन की तवानाई की ज़रूरियात, आलमी तिजारती रास्ते, तेल की सप्लाई और बैनुल-अक़वामी मईशत सब मुतासिर हो सकते हैं। इसीलिए दुनिया की बड़ी ताकतें इस बहरान को एक इलाकाई मसला नहीं बल्कि आलमी चैलेंज के तौर पर देख रही हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मौजूदा कशीदगी को मुज़ाकरात के जरिए ख़त्म किया जा सकता है या अब हालात जंग की तरफ बढ़ चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि दोनों ममालिक अपने अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम है। ना अमेरिका पीछे हटने के आसार दिखा रहा है और ना ही ईरान दबाव कबूल करने के लिए तैयार है। नाज़रीन, अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतों में नुमाया इजाफा हो सकता है। इसका बराह रास्त असर दुनिया भर की मईशत, महंगाई, तिजारत और तवानाई के शोबे पर पड़ेगा। आम सारिफ से लेकर बड़ी सनतों तक हर शोबा इस बहरान से मुतासिर हो सकता है। ईरान का मौक़िफ़ है कि मौजूदा कशीदगी की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अमेरिका ने अपने वादे पूरे नहीं किए, मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाया और मुसलसल फौजी दबाव बढ़ाया, जिसके बाद ईरान के पास अपने दिफा के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उधर इसराइल ने भी अमेरिका को अपनी तशवीश से आगाह किया है। इत्तलात के मुताबिक इसराइल का ख्याल है कि अगर ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो ईरान भी जवाब में उसी नौयत के हमले करेगा। इसलिए पूरे खित्ते में बिजली, पानी, तेल और गैस की तनसीबात को इंतहाई
हसास करार दिया जा रहा है। नाजरीन, अगर जंग इसी शिद्दत से आगे बढ़ती है तो इसमें किसी एक मुल्क का नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। यही वजह है कि आलमी बरादरी मुसलसल जंग रोकने और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दे रही है, लेकिन अब कोई ऐसा वाज़ेह इशारा सामने नहीं आया जिससे लगे कि कशीदगी जल्द खत्म हो जाएगी। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या अमेरिका वाकई ईरान को झुका सकेगा या फिर उसे अपनी तारीख की एक और महंगी जंग का सामना करना पड़ेगा। नाजरीन, ईरान वाज़ेह पैगाम दे चुका है कि अगर उसकी सरजमीन, तेल, गैस या बुनियादी तंसीबात को निशाना बनाया गया तो जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। तेहरान का मौक़िफ़ है कि जंग उसने शुरू नहीं की, लेकिन अगर जंग उस पर मुसल्लत की गई तो वो आखिरी हद तक मुज़ाहमत करेगा। यही वजह है कि आज ईरान पीछे हटने की बजाय पहले से ज़्यादा पुरएतमाद दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका जानता है कि ईरान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है। अगर ये जंग फैलती है तो सिर्फ ईरान ही नहीं, पूरा मशरिक़ वस्ता उसकी लपेट में आ सकता है। आपने हुर्मुज़, तेल की सप्लाई, अमरीकी फौजी अड्डे और आलमी मईशत सब दाव पर लग सकते हैं। यही वो वक्त है नाजरीन जिसे वाशिंगटन को भी नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। उधर चीन और रूस भी खामोशी से हालात का जायजा ले रहे हैं। अगर ईरान पर दबाव मजीद बढ़ा तो आलमी ताकतों की सफ़बंदियां भी तब्दील हो सकती हैं, और यही वो पहलू है जो इस बहरान को सिर्फ एक इलाकाई जंग नहीं बल्कि आलमी ताकतों के टकराव में बदल सकता है। अब बॉल अमेरिका के कोर्ट में है। अगर वाशिंगटन ने मुकम्मल जंग का रास्ता इख्तियार किया तो उसके नताइज सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया उसके असरात महसूस करेगी। लेकिन अगर ईरान ने अपने ऐलान के मुताबिक हर हमले का भरपूर जवाब दिया तो यह तनाज़ा तारीख के खतरनाक तरीन फौजी बहरानों में शुमार हो सकता है। अब सबकी नजरें आने वाले चंद दिनों पर हैं, क्योंकि यही दिन फैसला करेंगे कि मशरिक़ वस्ता मुज़ाकरात की तरफ बढ़ता है या फिर एक ऐसी जंग की तरफ जिसके शोले पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। आपकी अमेरिका और ईरान की बढ़ती कशीदगी के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।